हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं कुछ ज़रूरी पॉइंट एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड आपसे शेयर करना चाहूँगी। हो सकता है इस सफ़र में वो कहीं न कहीं आपको मार्गदर्शन दें, आपको गाइड करें, आपकी हेल्प करें किसी पर्टिकुलर डिसीजन तक पहुँचने में। पहला पॉइंट तो ये कि अगर सपोज़ आपका एंडोमेट्रियोमा का साइज़ बड़ा है और आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो अक्सर आपके डाउट होते हैं कि क्या हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ चले जाना चाहिए? क्या मेरी सिस्ट डिसॉल्व हो जाएगी? क्या मैं ठीक हो जाऊँगी? तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूँ कि देखिए 4-5 सेंटीमीटर से बड़ी सिस्ट का साइज़ है अगर, और आपकी फैमिली सपोज़ कंप्लीट हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप सर्जरी की तरफ जाइए, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ मत जाइए। कारण ये है कि बहुत बार जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थोड़ा-सा टाइम टेकिंग हो जाता है, स्पेशली जब जो है सिस्ट का साइज़ बड़ा होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हर साइंस की अपनी एक लिमिटेशन होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लिमिटेशंस में रह के ही ट्रीटमेंट करने में समझदारी होती है। तो अगर सिस्ट का साइज़ बड़ा है, तो ऐसे में मैं बता दूँ कि बहुत बार सर्जिकल कंडीशन ऐसी हो जाती है, सर्जिकल इमरजेंसीज़ ऐसी हो जाती हैं, जो बड़ा मुश्किल हो जाता है टैकल करना। और ऐसी ही सर्जिकल कंडीशन है ओवेरियन टॉर्शन या ओवेरियन रप्चर, जिसमें ओवरी जो है फटने के चांस होते हैं और बहुत मुश्किल हो जाती है इस तरह की कंडीशन मैनेज करना। तो ऐसी सिचुएशन ना झेलनी पड़े, तो उससे बेहतर है कि वक्त रहते आप बड़ी सिस्ट का साइज़ अगर है तो आप उसको एक्सरसाइज करा लें, उसको रिमूव करा लें सर्जिकली। बहुत ज़्यादा लंबा वेट आप नहीं करें। दूसरा पॉइंट ये कि अगर सपोज सिस्ट का साइज़ बड़ा है और आपने अभी अभी आपकी फैमिली शुरू नहीं हुई है, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। 4-5 सेंटीमीटर के करीब सिस्ट का साइज़ अगर है, उससे बड़ा है, तो आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आपका ओव्यूलेशन कैसा हो रहा है, आपका एएमएच कैसा है, कोई और हार्मोनल इश्यू तो नहीं है, सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं किए हुए हैं। ये सब कंडीशन को ध्यान में रख के आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। एक स्किल्ड ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जाइएगा। और अगर आप सपोज आपकी ओव्यूलेशन ठीक ठाक हो रहा है, तो आप आराम से उस बड़ी सिस्ट के साथ में अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, पूरे 9 मंथ्स कंटिन्यू कर सकते हैं। बेबी एक बार डिलीवर हो जाए, उसके बाद कंडीशन के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको मेडिकेशन की तरफ जाना है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, या सर्जरी वगैरह की तरफ जाना है। दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस के चलते तीसरा ज़रूरी पॉइंट ये है कि बहुत बार मेरे पास भी डाउट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के कि हम ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस में, क्या ये सही है? देखिए, चाहे ट्रीटमेंट एलोपैथी हो या आयुर्वेदा हो, सबसे बेस्ट तरीका है, या कोई और पैथी का ही ट्रीटमेंट क्यों ना हो, सबसे बेस्ट तरीका उसको समझने का, जानने का कि क्या हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं, वो ये कि सबसे पहला पॉइंट आपको ये नोटिस करना है कि आपके लक्षणों में कितना इजाफा है, आपके लक्षणों में कितना आराम आपको मिला है। जो सिम्टम्स आपको पहले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि एवरी 3 मंथ्स आपके डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन कराएं या ना कराएं, लेकिन आपको हर 3 महीने में अल्ट्रासोनोग्राफी कराना है। कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं, इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो साथ में फॉलिकुलर स्टडी ज़रूर कराइए। देखिए कि आपका ओव्यूलेशन कितना इम्प्रूव हुआ है। अल्ट्रासोनोग्राफी में ये चीज़ एनालाइज कीजिए कि क्या सिस्ट के साइज़ में थोड़ा बहुत कमी आई है या नहीं, एडिशंस में कमी आई है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये कि अगर सपोज़ सिस्ट का साइज़ पहले से ज़्यादा बढ़ गया, एडिशंस पहले से ज़्यादा बढ़ गए, ओव्यूलेशन में किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस काफ़ी साइलेंट डिज़ीज़ भी है। सपोज़ आप इसी भ्रम में रह जाएँ कि मेरा ट्रीटमेंट 9 महीने का, साल भर का, 6 महीने का बताया है, तो मैं आराम से पहले ट्रीटमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद देखूँगी। बहुत बार क्या होता है, इसी भ्रम में पेशेंट की कंडीशन पहले से ज़्यादा बिगड़ जाती है, एडिशंस पहले से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे ये फोकस करने की ज़रूरत है कि आपके एडिशंस ना बढ़ने पाएँ। तो इन्वेस्टिगेशन एवरी 3 मंथ्स आप खुद से ही कराते रहिए और अपने सिम्पटम्स में ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपके सिम्पटम्स में आराम है या नहीं है। चौथा और ज़रूरी पॉइंट ये कि बहुत बार जो है सिस्ट का साइज़ छोटा होता है, मगर सिम्पटम्स हो सकता है दिक्कत करने वाले हों, तो ऐसे में पेशेंट को समझ नहीं आता है कि हम क्या करें।
तो ऐसे में मैं आपको बस सजेस्ट करूँगी कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जा सकती हैं, आराम से जा सकती हैं। सिस्ट के साइज़ में भी कमी आएगी और साथ में एडिशंस भी बेटर हो जाएंगे, एडिशंस आपके रिमूव हो जाएंगे और साथ ही साथ फर्टिलिटी में आपको हेल्प मिलेगी। अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो ओव्यूलेशन में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो आप आराम से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के चलते पांचवा और आखिरी बहुत ज़रूरी पॉइंट ये कि अक्सर देखा गया है कि पोस्ट सर्जरी या सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद में एंडोमेट्रियोमा फिर से होने लगता है। एडिशंस पहले से कहीं ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगते हैं। ये पेशेंट की अक्सर कंप्लेंट होती है। तो यहाँ पे मैं आपसे बता दूं कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो जाता है। हर केस में ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में चांसेस होते हैं कि इस तरह की कंडीशन हो जाए। तो इसलिए ऐसे में अगर आप कंसीव करना भी चाहती हैं या नहीं भी करना चाहती हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए कि सर्जरी के तुरंत बाद से ही आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट का खास तौर पे ध्यान रखना है। एक प्रॉपर हेल्थ अपनी मैनेज करके चलिए, एक रूटीन मेंटेन करके चलिए। दूसरी चीज़, अगर आप सपोज आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी से मुझे रिजल्ट मिले, मैं कंसीव जल्दी कर जाऊं, तो उसके लिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। पोस्ट सर्जरी भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेंगे ओव्यूलेशन में, ये आपको हेल्प करेंगे कंडीशन दोबारा से ना होने में, मतलब रिकरेंस को ये रोक देगा। और काफ़ी बार आप अगर लॉन्ग टर्म तक अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ प्रॉपर मेंटेन रहे, तो आप ओरल मेडिकेशंस पे भी सिंपल रह सकते हैं, मतलब आयुर्वेदिक ओरल मेडिकेशंस पे रह सकते हैं। कोई भी एक यूट्राइन टॉनिक आप लंबे टाइम तक कंज्यूम कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल डाइट के साथ साथ आप इतना करके चलिएगा। मैं नहीं समझती हूँ कि किसी तरह का एडिशंस, एंडोमेट्रियोमा, इस तरह की कोई परेशानी हो सकती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि स्ट्रेस से बचे रहिए। अगर उसके बाद में भी स्ट्रेस आपका जो का तो है, टेंशन आपकी उतनी ही है या उससे ज़्यादा इंटेंसिटी की है, तो आप मान के चलिए कि ये समस्या फिर दोबारा बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मैंने मैक्सिमम ज़रूरी पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट हैं, तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में अपने डाउट मेंशन कर सकते हैं। कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें क्लियर कर सकूँ।